अस्सलाम वालेकुम। आज शाम 5 के रीजनल बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। खबरों को आगे लेके चलते हैं। आपको बताएं कि चिन्योट की तारीखी इमारत उमर हयात महल ज़ुबोहाली का शिकार है। 5 मंजिला इस खूबसूरत इमारत की 2 मंजिलें पहले ही मुनहदम हो चुकी हैं। अब तीसरी मंजिल भी गिरने वाली है। उमर हयात महल की हालत जार की खबर आज न्यूज पर चलने के बाद डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज ने सूरत हाल का नोटिस लिया। उन्होंने उमर हयात महल का दौरा किया और कहा कि बहुत जल्द इस इमारत की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। उनके दौरे के बाद महल की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर सज्जाद से। उमर सज्जाद, बताइएगा, डीसी ने उमर हयात महल को देखा, उनका क्या कहना था, कब तक काम शुरू होगा? जी बिल्कुल, उमर हयात महल को चिन्योट के ताजर शेख उमर हयात ने 1930 में तामीर करवाया था। उमर हयात महल में ही उमर हयात की जो है शादी की हुई थी। शादी के एक दिन बाद जो है पुरस्कार तौर पर महल के अंदर से जो है शेख उमर हयात जो है मुर्दा हालत में पाए गए थे। इसलिए महल को मुल्क भर में पुरस्कार महल के नाम से भी जाना जाता है। उमर हयात महल में जो है कीमती लकड़ी से काम किया है। यही वजह है कि उमर हयात महल तारीखी इमारतों में अपना नाम रखता है। ये तारीखी इमारत का हाल ये हो चुका है कि इसकी 5 मंजिलें हुआ करती थी जो गिर चुकी हैं। अब इसकी जो है 3 मंजिलें रह चुकी हैं। खस्ता हाल होने की वजह से अब इसकी तीसरी मंजिल जो है वो गिरने के करीब जा चुकी है। खस्ता हाल ही पर आज न्यूज ने खबर नशर की थी, जिस पर नोटिस लेते हुए डीसी चिन्योट मोहम्मद रियाज ने मुतल्लिका इदारों को उमर हयात महल की तामीरात और मरम्मत के हवाले से जो है फौरी तौर पर फंड देने का जो है मुतालबा किया था। फंड जो है डीसी चिन्योट के मुताबिक जो है जल्द ही दे दिए जाएंगे। और खबर चलने के बाद जो है डिप्टी कमिश्नर चिन्योट जो है आज खुसूसी तौर पर जो है उमर हयात महल का उन्होंने दौरा किया है। दौरा करने के बाद जो है कई साल हो चुके थे उमर हयात महल की ऊपर वाली जो मंजिलें थी उनकी सफाई नहीं हुई थी। डीसी चिन्योट की जानिब से जो है बल्दिया एहलकारों को फौरी तौर पर अहकामात जारी किए। उमर सज्जाद, ये बताइए, डिप्टी कमिश्नर के जाने के बाद इस वक्त इमारत में क्या काम हो रहा है? जी बिल्कुल, डीसी चिन्योट के जाने के बाद जो है इस वक्त जो है इमारत की जो है तीसरी मंजिल और दूसरी मंजिल पे जो है कई साल गुजर गए थे, काम नहीं किया गया था सफाई सुथराई के हवाले से। बल्दिया इंतजामिया की जानिब से जो है 20 से ज्यादा जो सफाई करने के लिए एहलकार जो है वहां पर लगा दिए गए हैं। और डीसी चिन्योट की जानिब से ये भी अहकामात जारी किए गए हैं कि प्रॉपरली तौर पर जो है 3 जो बल्दिया के एहलकार हैं वहां पर रहेंगे और रोज की बुनियाद पर जो है उमर हयात महल की जो है सफाई भी करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीसी चिन्योट मोहम्मद रियाज का कहना है कि उमर हयात महल की फौरी मुरम्मत नागुज़ीर है। मैंने तमाम मुताल्लिक़ इदारों को कह दिया है, उमर हयात महल का तामीराती काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने मामला उजागर करने पर आज न्यूज का शुक्रिया भी अदा किया। आज न्यूज़ के पॉइंट आउट करने पे जो है पहले भी मेरे विजिट यहाँ के हुए हैं, आज ख़ुसूसी तौर पे मैं आप लोगों के साथ इधर हम मौजूद हूँ। अब इसकी रेस्टोरेशन की और रिपेयर की बड़ी अशद ज़रूरत है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने जो एडवाइज़र टू सीएम आसिफ महमूद साहब को इनवाइट किया था। वो तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने विज़िट भी किया इस पूरी महल को और उनसे मेरा रब्ता भी कायम रहता है। तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि एडीपी स्कीम जो है इसकी अगले जो हमारा नया एडीपी आने वाला है उसके अंदर रखी गई है। तो इसकी इंशाल्लाह जल्द रेस्टोरेशन और रेनोवेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आम मिस्त्री और आम जो स्टाफ है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ है वो उसके बस का काम नहीं है। ये ख़ुसूसी तौर पर वॉल्ड सिटी लाहौर या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं वही इसकी रेस्टोरेशन दोबारा कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं। एज एडवाइज़र टू सीएम साहब भी तशरीफ़ लाए थे और चले गए, वो भी अपना काम कर रहे हैं टूरिज़म डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसको दोबारा से असली हालत में रिस्टोर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि जेहलम के इलाके सईला, ईदगाह, अरसल टाउन और वेस्ट कॉलोनी समेत मुताद्दिद इलाकों के मकीनों को सरकारी दस्तावेजात के हुसूल के लिए कई किलोमीटर का फासला तय करके म्यूनसिपल के दफ्तर जाना पड़ता था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की हिदायत पर अवाम की सहूलत के लिए फील्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिस कायम कर दिया गया। शहबाज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की हिदायत पर जेहलम के इलाका सईला में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फील्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिस कायम कर दिया गया। पीटीआई के रहनुमा चौधरी फराज हुसैन ने फील्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिस का इफ्तिताह किया। साहब के नोटिस में लाया गया तो उन्होंने विदिन जो है वो 6 घंटे में डीसी जेहलम को ये टास्क दिया
कि आप यहाँ पे ये फैसिलिटी बनाएं। तो लिहाजा डीसी झेलम ने उनकी हिदायत पे अमल करते हुए ये अब सेंटर आपके सामने है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फील्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिस की इफ्ताही तकरीब में साबिक नायब नाज़िम मलक नसीम अहमद, पीर हमजा करमानी, चौधरी रिजवान मुनव्वर और मुअज्जिन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। यहाँ दफ्तर ना होने की वजह से हमें काफी दूर जाना पड़ता था। कोई हमारी लेडीज हैं जिन्हें जाने में बहुत मुश्किलात पैदा होती थी और इस वजह से फवाद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये ऑफिस यहाँ पे हमारे बहुत नजदीक ले। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सहीला में फील्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिस के क्याम पर इलाका मुकीनों ने मसरत का इजहार किया। फील्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिस की इफ्ताही तकरीब के मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक काउंसलर चौधरी जुल्फकार हैदर ने बरादरी समेत PTI में शमूलियत का ऐलान किया। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज, झेलम। दुनियापुर नादरा ऑफिस में अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। रोजाना दूर दराज इलाकों से आने वालों को वापस भेज दिया जाता है। सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे चौधरी जाहिद महमूद से। बताइए। बिल्कुल, हम इस वक्त दुनियापुर नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहाँ पर आने वाले साइलिन को जो है इंतहाई परेशानी का सामना है। यहाँ पर जो है अमला वो उनके बारे में ये शिकायत भी मसूल हो रही है, वो कुछ साइलों के साथ इंतहाई गैर इखलाकी सलूक कर रहा है। हमारे साथ मुतासरा साइलिन मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी, मैं शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर अपनी वालदा को अपने साथ लेके आया। हम यहाँ पे काफ़ी देर से तकरीबन सुबह 8 बजे के आए हुए हैं और खड़े हैं, अभी तक भी खड़े हैं। हमारा कोई काम भी नहीं हुआ। हमें तीसरा दिन हो गया, मुसलसल धक्के दिए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, आपने जो है यहाँ पर मुतासर साइलिन की बात सुनी जो सख्त परेशान है। एक साइल 7 रोज से, दूसरा 3 रोज से नादा दफ्तर के बाहर दिलो ख्वार हो रहा है, लेकिन अमला है कि यहाँ पर किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जो इस वक्त साइलिन है, इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है, खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, इस नादरा ऑफिस का किबला दुरुस्त किया जाए। कबीरवाला को खानेवाल से मुंसलिक करने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। अवाम को आमदरफ्त में मुश्किल का सामना है। इस बारे में जानते हैं अब्दुल सत्तार अंजुम से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल रोड पर, जो कबीरवाला को खानेवाल से मिलाता है। अगर बात की जाए इस रोड की हालत इज़ार की, तो अरसा दराज से ये रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, बल्कि जानलेवा हादसात भी मामूल बन चुके हैं। अगर बात की जाए इस रोड की अहमियत की, तो ये रोड मोटरवे को लिंक करता है और कबीरवाला इंटरचेंज इसी रोड पर मौजूद है, जबकि एक निजी कंपनी ने इसी रोड पर सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट भी लगाया हुआ है। मगर रोड की इस हालत पर सिवाय अफसोस के और किया भी क्या जा सकता है, इस बारे शहरियों का कहना है। इधर रोड टूटा हुआ है और बड़ी परेशानी है, और इधर अक्सर कर ऐसा होता है डकैतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि इधर रुकना पड़ता है। हम यहाँ से डेली गुजरते हैं। अभी 4 से 5 दिन पहले गाड़ी यहाँ से लेके जा रहे थे, मार्बल का काम करते हैं, ये मार्बल लोड है, आप देख सकते हैं इसमें। मैं इधर से गुजर रहा था, गाड़ी का एक्सल टूट गया। ये तकरीबन 2500 रुपए का एक्सल है। जैसा कि शहरियों का कहना है कि बार बार के मुतालबात और एहतजाज के बावजूद इस जानिब तवज्जो न देना अफसोसनाक अमर है। पंजाब के 2 बड़े शहरों हाफिजाबाद और शेखुपुरा को मिलाने वाली वाहिद तारीखी शाहराह अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर पड़ने वाले गहरे गड्ढों के बाइस हादसात मामूल बन चुके हैं। मजीद अंजुम सोहेल बताएंगे। राय आमदोरफ्त की बेहतर सहूलियात किसी भी इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। हाफिजाबाद से दीगर अजला को मिलाने वाली मेन सड़कें इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। हाफिजाबाद शेखपुरा रोड, गुजरांवाला रोड, सरगोता रोड, वजीराबाद रोड पर कई गहरे जो खड्डे पड़ चुके हैं, जिससे हादसा भी मामूल हो चुके हैं। इलाका मकीनों को, शहरियों को सफर करने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मौजूद है हम हाफिजाबाद शेखपुरा रोड पर, मेरे साथ कुछ शहरी, उन्हीं से बात करते हैं। जी, ये सड़क की तकरीबन 8 से 10 साल से यही हालत है, इसी खस्ता हाली में मौजूद है और इस आए रोज हादसा जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से शहर इंतहाई परेशानी के आलम में हैं। और इक़्तिदार आला से हमें यही उम्मीद है कि सड़क की जल्दी से जल्दी मरम्मत की जाए, एक नया रोड बनाया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि ये कई सालों से जो सड़क है वो खस्ता हाली का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया कि हाफिजाबाद शेखपुरा रोड की तमीर का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जाए। मंचनाबाद की अहम तरीन शाहराहें टूट फूट का शिकार होने से हादसात मामूल बन चुके हैं। वहां क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद हामिद भट्टी से। बिल्कुल, मंचनाबाद की तमाम शहराहें, जिसमें पाक पतन रोड, बहावल नगर रोड, हैर सुलेमान की रोड, इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है, जगह जगह से टूट चुका है। यहाँ पर नई गाड़ियाँ जो कबाड़ा बन रही हैं, और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ, आए रोज यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें कई कीमती जानें ज़िया हो चुकी हैं। यहाँ को आपको बताऊँ कि
गुज़श्ता दिनों यहाँ पर एक हादसा हुआ जिसमें एक ही घर के 5 अफराद जाँ बहक हो गए, उनके घर में मातम मच गया। लेकिन किसी हुकाम ने वाला ने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी कि इस रोड को मुरम्मत करवाया जा सके। यहाँ पर आए रोज़ हादसा हो रहे हैं, कोई नहीं इस तरफ नोटिस ले रहा। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। भावल नगर तक रोड जो है हैड सुलेमान की तो लिहाज भावल नगर तक एक कातल रोड बन चुका है। आए रोज इतने जो ना हादसा एक मकबूल बन चुके हैं जी। जैसा कि आपने शहरी की बातचीत सुनी, उसका यही कहना था कि ये रोड अलमरूफ कातल रोड बन चुका है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से अपील की है कि ये रोड की मरम्मत करवाई जाए, असर नौ या इसे तमीर करवाया जाए, नया बनाया जाए। कसूर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाने वाला वाहिद रोड खस्ताहाली का शिकार है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे मोहम्मद इमरान फैजी से। बिल्कुल तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट को आज 2.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जबकि कसूर में तरक्याती काम ना होने के बराबर है। जिस रोड पर मौजूद हूँ, ये रोड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ जाता है। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। यह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। साबका गवर्नमेंट में इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि मौजूदा गवर्नमेंट को भी आज 2.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, उनकी इस रोड की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जो गाड़ियां गुजरे हैं वो हादसा का शिकार होती हैं। जबकि ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पर एक सैलाबी सूरत हाल नजर आती है, घरों के अंदर लोगों को पानी चला जाता है। जबकि बारहा यहाँ के इलाका मकीनों ने बारहा यहाँ की शिकायत करने के बावजूद भी ये रोड मरम्मत नहीं की जा रही। इलाका मकीनों का यहाँ कहना कि ये रोड कसूर की मसरूफ तरीन रोड है और ये इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानब यही वह रोड है जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को जा मिलता है। शहजादकोट में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने मरकजी शाहराह पर धरना दिया। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरियों का कोटोमोटो चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। धरने के बायस 2 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का कहना था कि एक तो गैस में प्रेशर की कमी, दूसरा तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल बना दिया। गैस लाइनों में रिसाव भी है, गैस इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। हम नवाबजादा मीर नाज़र अली खान मकसी से गुजारिश करते हैं कि इस आरएमओ को और जो एसडीओ है, सुई गैस इंतजामिया जो भी है, उसे कहे कि हमें नई लाइन दे या उसकी सफाई करवा के दे। अवाम ने मुतालबा किया कि सुई गैस की बंदिश का नोटिस लिया जाए। चुनिया के गांव पिंड जट्टा में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। माफिया के हमले में रेवेन्यू अफसर और पटवारी जख्मी हो गए। चुनिया के नवाही इलाका पिंड जट्टा में तहसील इंतजामिया की जानिब से सरकारी अराजी वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान कब्जा माफिया ने सरकारी टीम पर हमला किया। नतीजे में रेवेन्यू अफसर और पटवारी जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर चुनिया के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और ऑपरेशन मुकम्मल करते हुए सरकारी जमीन पर तमाम तामीरात को मिसमार करके 50 कनाल अराजी वागुजार करवा ली। मजामत करने वाले 16 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उधर चिश्तिया में भी कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 5 करोड़ मालियत की जमीन वागुजार करवाई गई। चिश्तिया एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की भारी नफरी ने कार्रवाई की। वागुजार अराजी की मालियत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माफिया सरकारी जमीन पर तामीरात करके काबिज थी। इंतजामिया का कहना है कि जहाँ जहाँ तजावजात हैं वहाँ कार्रवाई होगी। बेहतर यही है कि काबिजीन जगह खुद खाली कर दें। उधर आरिफवाला में म्यूनिसिपल कमेटी की अदम दिलचस्पी के बायस शहर में गंदगी के ढेर लग गए। क्या सूरत हाल है, ये रिपोर्ट करेंगे राना नफीस अली। आरिफवाला शहर को इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी ने गंदगी वाला बना दिया। इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। इन गंदगी के ढेरों से उठने वाला ताफुन शहरियों के लिए दर्द सर बन रहा है। जबकि म्यूनिसिपल कमेटी की बेहिसी का आलम तो ये है कि बल्दिया दफ्तर के बिल्कुल साथ पड़े ढेर भी उठाने को तैयार नहीं। जिस बाजार में देख लें, जिस गली में देख लें, हर जगह गंदगी पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं। बल्दिया के पास जाते हैं, वो कहते आ रहे हैं जी, जा रहे हैं जी, 2-2 महीने हो जाते हैं, नालियां साफ नहीं होती। साढ़े हाल देख लो आगे की रहे हैं, गंदगी कमेटी वाले तनख्वाह लै रहे हैं, बिल्कुल साढ़े काम आगे पुछ नहीं रहे। साड़ियां ना रहा जी, कमेटी टाउन हाल ना है जी, हर जगह गंद पिया वा, हर जगह गंदगी पई बो आ रही है। शहर में सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात पर इंतजामिया की मुतअद्दिद बार तवज्जो भी दिलवाई गई।
मगर सूरत हाल यूं की तू है। शहरियों ने सफाई सुथराई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। भंबर आजाद कश्मीर में अवाम को पीने का साफ पानी मैसर नहीं, अवाम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। खुर्रम अफजाल की रिपोर्ट देखते हैं। कहा तो जाता है कि पीने का साफ पानी इंसानी बुनियादी जरूरत है, मगर भिंबर के शहरी गुज़श्ता 4 साल से इस नेमत को भी तरस गए हैं। शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अगर नस्ब हैं, तो वो भी किसी सरकारी महकमा के जेर इंतजाम नहीं चल पाए, बल्कि उन्हें निजी फिलाही तंजीमों के तामन से चलाकर अवाम को साफ पानी की सहूलत मुहैया की जा रही है। फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, उसकी हालत आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो साफ पानी मुहैया करे। वार्ड नंबर 3 में निजी तंजीम ने जदीद तरीन फिल्ट्रेशन प्लांट अतिया तो कर दिया, लेकिन वो भी सरकारी महकमा की जानिब से पानी न मुहैया होने पर मुंह चढ़ा रहा है। साफ पानी का बड़ा मसला चला आ रहा था। शहर के लोग जो पानी पी रहे हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं। उस्मानी चौक वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये हमने मुस्लिम हैंड को अगले 3 साल के लिए इनके हवाले किया। शहर के 2300 घरों, दुकानों और दफातर को वाटर सप्लाई की जानिब से मुहैया किए जाने वाले पानी की हालत ये है कि इन पाइपों को देखकर सफाई निसफ ईमान की याद ताजा हो जाती है। शहरियों को बदबूदार और मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। बलोचिस्तान के सरहदी शहर रकनी में खुली कचहरी मुनक्किद की गई। अवाम ने कचहरी में मसाइल के अंबार लगा दिए। बलूचिस्तान के सरहदी शहर रकनी में खुली कचहरी, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने शहर में ताजिर व मकामी लोगों को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया, जिस पर SP आगा सपूर ने शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए और पुलिसिंग निजाम में मजीद बेहतरी लाने की यकीन दहानी कराई। SP आगा सपूर का कहना था कि शहरी पुलिस के साथ ताउन करके अमन व अमान खराब करने वालों की निशानदही करें, ताकि उन्हें कानून की गिरफ्त में लाकर उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। जलालपुर पीरवाला में पुलिस की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन की शिकायत के हल के लिए अहकामात जारी किए गए। जलालपुर पीरवाला में पुलिस की जानिब से थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर मोहम्मद आमिर नियाजी ने साइलिन से शिकायत सुनी। साइलिन को पुलिस से दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने इनके हल के लिए अहकामात जारी किए। इस मौका पर SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर मोहम्मद आमिर नियाजी का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। पुलिस अवाम की दोस्त है, शहरी बगैर किसी खौफ के थाने में आए और अपने मसाइल हल करवाएं। RPO साहब, CPO साहब की हिदायत भी यही है कि आप अवाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रब्ता रखें, ताकि उनके मसाइल का हल फौरी तौर पे किया जा सके और मेरिट भी किया जा सके। तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और खुली कचहरी में शिरकत की, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ये खुली कचहरी का इनेकाद ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इस मौका पर DSP सर्कल जलालपुर मोहम्मद इरशाद जुया, SHO सिटी राना मोहम्मद साबिर और SHO सदर मोहम्मद अरशद भट्टी समेत दीगर पुलिस अफसरान और साइलिन की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर ताहिर, आज न्यूज, जलालपुर पीरवाला। मर्दान में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फर्जी मशक़ें की गई। मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों ने इन मशक़ों में शिरकत की। जिला पुलिस फोर्स RRF कमांडो स्क्वाड और एलिट फोर्स के स्पेशल कमांडोज ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज शेख मलतून में मॉक रिहर्सल की। पुलिस के चाको चौबंद मुख्तलिफ दस्तों ने भरपूर मुजाहरा करते हुए फर्जी मशक़ें की। DSP हेडक्वार्टर गुलशेद खान व दीगर पुलिस अफसरान व एहलकारों पर मुश्तमिल नफरी ने सायरन बजते ही मौके पर पहुंचकर चारों अतराफ से टारगेट को घेरे में ले लिया। ऑपरेशन 30 मिनट तक जारी रहा। इस मौके पर DSP गुलशेद खान ने कहा कि किसी भी मशकूक शख्स या सरगर्मी की फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला देकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पिपला के नवाही इलाके हमीद कोट से, जहां शादी की तकरीब में गैस सिलेंडर फट गया। 10 अफराद जख्मी हो गए। गैस सिलेंडर फटने से पूरा इलाका गूंज उठा। जख्मियों में से 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू टीमों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर एक माह के दौरान बाजरे की 49 किलो बोरी की कीमत में 1100, मुर्गी दाने में 900, कंगनी में 1100 और सूरजमुखी की कीमत में 1800 रुपए का इजाफा हुआ। 40 रुपए का बाजरा था और 60 रुपए में बिकता है किलो। एक कंगड़ी 60 रुपए किलो था, 90 रुपए किलो बिकते है। इसी तरह सब कुछ महंगा हो गया।
इतने महंगाई हमने कभी भी नहीं देखा है जितना इस हुकूमत में दौर में आया था। इसी तरह फी किलो के हिसाब से परिंदों की हर खुराक की कीमत 20 से 40 रुपए तक बढ़ गई, जिसने दुकानदारों और शहरियों को परेशान कर दिया। हर चीज में 15-20 रुपए किलोग्राम के हिसाब से फर्क आ गया है, तो महंगाई तो हो रही है हर तरफ, और हर चीज में ये भी महंगा हो रहा है, बाजरा भी महंगा है, कनेरी भी महंगी है। महंगाई बहुत ज्यादा है, और जो है ना परिंदों को तो खिलाना पड़ता है, अभी इंसान फिर भी गुजारा कर लेते, लेकिन परिंदों को तो ऐसी चीजें को उनको समझ नहीं आते ना। दुकानदारों ने इंतजामिया से पंजाब से फीड सप्लाई बहाल और शहरियों ने कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्बास अली के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। मानसेरा के बाद बाचा खान यूनिवर्सिटी के एकेडमिक इजलास में यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड से मुतालिक अहम सिफारिशात सामने आ गईं। तालिबात के लिए काले रंग का ढीले ढाले अबाए के साथ स्कार्फ पहनना लाजमी करार, मेल असातिज़ा और तुलबा की जीन्स पहनने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बाचा खान यूनिवर्सिटी इंतजामिया की अनोखी सिफारिशात, तालिबात के लिए मुख्तसर कपड़े, बारीक लिबास पहनने पर पाबंदी आयद कर दी। जीन्स, टाइट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, फैंसी पर्स, ज्वेलरी, हील्स पहनने के साथ साथ बनाव सिगार पर भी पाबंदी होगी। काला अबाया और स्कार्फ लाजमी करार दे दिया। मर्द असातिज़ा और तलबा भी पाबंदियों के शिकंजे में आए। नए ड्रेस कोड के मुताबिक मर्द असातिज़ा और तलबा भी जीन्स नहीं पहन सकेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बशीर अहमद कहते हैं, काउंसिल ने सिर्फ तजवीज़ पेश की है। इजाज़त हमने फैसले की है तो ये डिसीजन नहीं है, ये रिकमेंडेशन है। एकेडमिक काउंसिल जो है और रिकमेंडिंग बॉडी है, सिंडिकेट में वहाँ पे इस पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं उनके सारे लोग बैठे रहेंगे और सारे लोग उसको थारोली देखेंगे। इसके बाद ये ड्रेस कोड जो है फाइनलाइज होगा और इसकी अप्रूवल होगी और उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। इजलास में असातिज़ा के लिए काले रंग के गाउन के साथ साफ सुथरा और पुरवकार लिबास पहने और गले में यूनिवर्सिटी शनाख्ती कार्ड आवेजा करना लाजमी करार दिया गया। वाइस चांसलर के मुताबिक सिफारिशात की हतमी मंजूरी सिंडिकेट के इजलास में दी जाएगी। पंजाब में प्राइमरी तक यकसा निज़ाम तालीम के लिए तैयारियां जारी हैं। निजी स्कूल सरबराहान तो इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने की उम्मीद नहीं रखते, ताहम वजीर स्कूल एजुकेशन रवा बरस इसे राइज करने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर से हुमा भट्ट रिपोर्ट करेंगी। प्राइमरी तक यकसा निसाब तालीम के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब सर जोड़कर बैठा है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पहली से प्राइमरी तक किताबों की छपाई पर काम कर रहा है। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा कहते हैं कि इस साल तो यकसा निसाब पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। ओ एंड ए लेवल स्ट्रीम जो है, जो एलीट क्लास है, उसको इन्होंने मादर पितर आज़ादी दे के साइड पे कर दिया। एक तो ये सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं, दूसरा ये सेशन जो बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनकी होमवर्क नहीं है, मार्केट में बुक्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इनको लगता है कि ये इस सेशन के अंदर नहीं कर सकेंगे मुमकिन, लिहाजा ये उसको सितंबर तक ले जा रहे हैं। यकसा निसाब की 30 किताबों की छपाई का अमल फरवरी के वस्त में शुरू किया जाएगा। वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास कहते हैं, रवां बरस ही नए तालीमी साल से सरकारी और निजी स्कूलों में यकसा निसाब तालीम का आगाज हो जाएगा। प्राइमरी से लेके 1 through 5 वो काम खत्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका। इंशाअल्लाह ताला 2021 का जो अभी ईयर शुरू होगा उसके अंदर आप देखना कि वो इम्प्लीमेंट होगा। महकमा तालीम ने रवां बरस माह मई में नए तालीमी बरस से यकसा निसाब तालीम की डेडलाइन दे रखी है। माहिरीन कहते हैं यकसा निसाब तालीम अच्छा इकदाम है, मगर माली बहरान के शिकार शोबा तालीम को अभी कई रुकावटें अबूर करना होंगी। तालीमी इदारों में यकसा निसाब तालीम का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों ने तो इनकार कर दिया, लेकिन सरकारी स्कूलों में नाफिज करने की तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। कैनवस पर रंगों के इम्तिजाज से दुनिया की खूबसूरती को इकट्ठा करना एक मुसव्विर का ही खासा है। कोयटा की नौजवान आर्टिस्ट के फन पर देखते हैं महानूर खान की ये रिपोर्ट। कायनात खूबसूरत रंगों से भरी पड़ी है,
लम्हों की खूबसूरती को कैनवस पर उतारना भी एक हुनर है, और अगर ये हुनर सिन्फ़े नाजुक के हाथ में हो तो जज्बात की भी तर्जुमानी हो जाती है। कोयटा की आर्टिस्ट आयजा न सिर्फ एक अच्छी मुसव्विर हैं, बल्कि खताती में भी कमाल रखती हैं। स्केचिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी 4 साल हो गए इसको करते हुए। ये मैंने शुरू किया था जब मुझे माइग्रेन हुआ था, माइग्रेन अटैक हुआ था 9th में। चाह रही थी माइग्रेन के बाद कि मेरा जो है वो ध्यान हटे किसी चीज़ से, क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेस रहती थी, टेंशन बहुत होती थी। ऑनलाइन बिजनेस भी मैंने स्टार्ट किया इसी वजह से, पेंटिंग सेल होती थी, सब कुछ जो है वो ज़्यादा आते थे ऑर्डर्स वगैरह। अपने हुनर को उन्होंने 4 दीवारी तक महदूद नहीं रहने दिया, बल्कि खवातीन के लिए मिसाल बनते हुए ऑनलाइन बिजनेस की दागवेल डाली। आयजा अपने फनपारों को पाकिस्तान के हर हिस्से तक पहुंचा रही हैं। आयजा के फनपारों की कई बार नुमाइश हो चुकी है। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि हुकूमत सपोर्ट करे, ताकि सिर्फ मुल्की ही नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। कैमरामैन मुहिबुल्लाह के साथ मानूर खान, आज न्यूज़, कोयटा। मिट्टी के बर्तन और इंसान का सदियों पुराना साथ है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताल्लुक कुछ कमजोर पड़ता जा रहा है। हैदराबाद से वसीम खान रिपोर्ट करेंगे। घूमते चाक पर मिट्टी को खूबसूरती से मुख्तलिफ शक्लों में ढालने वाले कुम्हार के हुनरमंद हाथ इन दिनों अपना पेट पालने के लिए अपना आबाई पेशा छोड़कर कोई और जरिया माश तलाश कर रहे हैं। प्लास्टिक और दीगर धातों से बने बर्तनों के इस्तेमाल से मिट्टी से बनी घरेलू अशिया का इस्तेमाल अब ना होने के बराबर है। प्लास्टिक के बर्तन वगैरह ये वो नहीं हुआ करते थे तो हमारे काम की रौनक होती थी। अब ज्यादातर ये निकल गया है तो हर किसी की घर की रौनक जो हमारा मिट्टी का बर्तन हुआ करता था वो खत्म हो गई है। लेने वाले नहीं है। जो आदमी पहले बर्तन प्लेटें वगैरह सारी मिट्टी की इस्तेमाल करते थे, पूरे घर में भांडियाँ इस्तेमाल होती थी, एक जगह पे 10-10 मटके भर के रखते थे पानी के। कारीगरों की तरह मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने वालों की तादाद भी बहुत कम है। स्टील के बर्तन में अक्सर हम बनाते हैं, खाना चिपक भी जाता है और उससे बीमारियां भी अक्सर हो जाती है। इसमें जंग नहीं लगता, इससे चिपकता नहीं है खाना और लजीज भी खाना बहुत बनता है। बर्तनों का मटके और ये प्लेटें जो भी होती थी ना तो मिट्टी की होती थी, उसमें खाने में फायदे, इसमें शफा होती थी कुदरती। हैदराबाद के कुम्हार पाड़े में अब बर्तन पकाने की चंद ही भट्टियों से धुआं उठता दिखाई देता है। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। सांगढ़ के सहराई इलाके अछड़ोथर में ऊंटों की दौड़ के मुकाबले हुए, जिसमें सक्खर, खैरपुर, घोटकी और दीगर शहरों से ऊंटों ने हिस्सा लिया। सहरा का जहाज ऊंट जब भागता है तो फिर सब हैरत से तकते हैं। अछड़ोथर में ऊंटों की दौड़ के मुकाबले हुए। सांगढ़, सक्कर, खैरपुर से आए ऊंटों के शौकीन सवारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गांव ढबरी में दरवेश फोटो फकीर के उर्स के मौके पर ये मुकाबले मुनक्किद हुए। दौड़ जीतने वालों को इनामात दिए गए। बुलेटिन में अब तक इतना ही। मजीद खबरों से अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv और देखते रहिए आज।